खुदावंद यीशु के पाक फ़तहमंद और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। आपको वेलकम करता हूं मैं प्रोग्राम ब्रेड ऑफ लाइफ में, ज़िंदगी की रोटी में। और ख़ास तौर पर आज का ये प्रोग्राम खसूसी है, ख़ास है इस हवाले से कि आज का दिन बड़ा ख़ास है। आज का दिन, जी हाँ, 14 अगस्त, 14 अगस्त वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया और एक अलग और आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आया। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए। मेरी तरफ से, PMI टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से आप नाज़रीन को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अज़ीज़ो, आज मुक़द्दस कलाम पर हम गौर करने वाले हैं और जो चीज़ हम सीखेंगे मुक़द्दस कलाम में से वो हकीकी आज़ादी के ताल्लुक़ से है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मुक़द्दस कलाम में से इंजीली बयान यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 8वां बाब और 32वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब मुत्तफ़िक होकर कहें आमीन। आइए झुकें और मिलकर दुआ करें। खुदा प्यारे आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से आज एक और ख़ूबसूरत मौका, एक और ख़ूबसूरत दिन, आज़ादी का दिन, जश्न आज़ादी जो सेलिब्रेट हो रही है। पूरा मुल्क, पाकिस्तान और सारी कौम और बसने वाली सारी अक़वाम यहाँ इस मुल्क में जब आज़ादी का जश्न मना रही हैं, तो ऐ खुदावंद आज अपने कलाम में से तो हमारी मदद फरमा ताकि हकीकी आज़ादी को हम जान सकें, सीख सकें, क्योंकि हम सारा जलाल तुझे देना चाहते हैं। खुदावंद तमाम नाज़रीन की मदद फरमा, मेरी भी मदद कर ताकि जब तेरे कलाम पर बात कर सकूं तो खुदावंद तेरा पाकरू दिलेरी दे, जुर्रत दे और लोग बरकत हासिल करें। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। जी अज़ीज़ो, आज जश्न आज़ादी है, यौम आज़ादी है और सारे मुल्क में सेलिब्रेशंस हो रही हैं और सब्ज़ हलाली परचम लहराए जा रहे हैं। घरों के ऊपर है, लोगों ने डेकोरेट किया हुआ है। बहुत खुशी की बात है। हम खुदा का शुक्र करते हैं पाकिस्तान के लिए। और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग हैं और इसका पहला हिस्सा जो है वो सफ़ेद रंग है, जो मिनॉरिटीज़ को, जो लोग यहाँ पर आबाद हैं, जिन्होंने इस मुल्क में इसको बनाने में, इसकी तामीर और तरक्की में अपना रोल अदा किया। और फिर इसी तरह दूसरा हिस्सा सब्ज़ है, ग्रीन कलर है, जो मेजॉरिटी को पेश करता है। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान हम सब का है और सबको बराबर का हक़ है ज़िंदगी गुजारने का, और इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हमने मिलकर काम करना है। मेरा आज का मौजू है हकीकी आज़ादी। खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 8वें बाब की 32वीं आयत मैंने आपके लिए पढ़ी है, जहाँ पर लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। जी मेरे अज़ीज़ों, आज जिस मौजू पर हम सीखेंगे मुक़द्दस कलाम में से वो हकीकी आज़ादी है। और हकीकी आज़ादी उस वक्त मिलती है जब आप सच्चाई से वाकिफ़ हो जाते हैं। सच्चाई, ट्रूथ, जो सच्चाई है वो हमें हकीकी आज़ादी देती है। तो जब यीशु मसीह ने ये तालीम दी और वहाँ पर जो अहले यहूद थे वो इस चीज़ को ना समझ पाए। आज भी बेशुमार लोग नहीं समझते, क्योंकि वो समझते कि शायद हम जिस्मानी तौर पर आज़ाद हैं तो हमें आज़ादी मिल गई है। तो मैं आज आपकी तवज्जो उस ग़ुलामी की तरफ, जो रूहानी ग़ुलामी है, जो ज़हनी ग़ुलामी है। हमें याद रखना है कि जिस तरह गुर्बत एक सोच है, एक मेंटालिटी है, एक ज़हनियत है, ग़ुलामी भी एक ज़हनियत है। तो बहुत सारे लोग ज़हनी तौर पर ग़ुलाम हैं, उनका ज़हन ग़ुलाम है। बहुत सारे लोग नज़रियात की कैद में हैं, बहुत सारे लोग नज़रियात की जेल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, और इस सबब से ना वो खुद आज़ाद होते हैं और ना वो दूसरों को आज़ादी देते हैं। तो हकीकी आज़ादी उस वक्त मिलती है जब लोग सच्चाई से वाकिफ़ होते हैं। सच्चाई क्या है? जब हम 36वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होंगे। बस सच्चाई से वाकिफ़ होंगे। सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चाई हमें हकीकी आज़ादी
देती है। और फिर 36वीं आयत में हमने सुना, पस अगर बेटा तुम्हें, यानी वो सच्चाई जो हकीकी आज़ादी देती है वो बेटा है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बेटा यानी यीशु, कलमा खुदा, मुजस्सम कलाम जो दुनिया में आया, वो सच्चाई है। यीशु मसीह की ज़ाती अक़दस के बारे में सदियों से लोग मुख्तलिफ तरह की गुफ्तगू और बातें करते आए हैं। उसमें बहुत सारे लोग अपने अपने नज़रियात पेश करते हैं। कई लोग सिर्फ यीशु मसीह को नबी मानते हैं और बहुत सारे लोग यीशु मसीह को एक अच्छा इंसान समझते हैं, उसकी डिविनिटी का इनकार करते हैं कि वो एक इलाही ज़ात है, इस चीज़ से मुनहर्रफ है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह की ज़ात अक़दस को इस तौर पर नहीं देखते जिस तौर पर बाइबल मुक़द्दस खुदा का इल्हाम हमें बताता है। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह की ज़ात पर आज भी बहुत सारे लोग तरह तरह के सवाल करते हैं और ये कोई नया मौजू नहीं है जिस पर लोग बहस करते हैं। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह अज़ली भी है और अबदी भी है। दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए वो एक ज़ात के साथ पैदा हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह की ज़ाती अक़दस दो ज़ातों का मिलाप है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। ये सच्चाई है और इसी सच्चाई की बुनियाद पर हमें हकीकी आज़ादी मिलती है, यानी वो आज़ादी जो गुनाहों की आज़ादी है। क्योंकि आज बेशुमार लोग बदनी तौर पर तो आज़ाद हैं। ये उसी तरह है कि एक शख्स किसी जेल में है और उसे कहा जाए कि जी आपको जेल के अंदर टीवी भी दिया जाएगा, टेलीफोन भी दिया जाएगा, मोबाइल भी दिया जाएगा, तरह तरह के खाने भी मिलेंगे और एयर कंडीशन भी होगा आपके जेल के रूम में, लेकिन आप रहेंगे अंदर ही। तो इसी तरह बहुत सारे लोग जो आज हमें देखते हैं हम उनको कि वो बड़ी सहूलतें हैं, उनके पास आसाइशें हैं, दुनिया की धन दौलत सब कुछ है, लेकिन रूहानी तौर पर वो कैद में यानी गुनाह के ग़ुलाम है। जब यीशु ने ये तालीम दी तो अहले यहूद चिल्ला उठे और वो बड़े नाराज़गी का इजहार करने लगे। और जब हम 33वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की ग़ुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। ये सवाल किया। जब यीशु ने ये तालीम दी तो तमाम अहले यहूद जो सुन रहे थे वो चिल्ला उठे इस बात को सुनकर कि यीशु मसीह किस आज़ादी की बात कर रहे हैं, कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हैं। वो सच्चाई जिसकी आज भी इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो जाने कि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस कौन है। क्योंकि याद रखें कि ग़ुलामी जो है वो तारीकी है और आज़ादी रोशनी है। और अगर कोई शख्स गुनाह करता है, उसकी ज़िंदगी में बुराई है, गुनाह है, नाफरमानी है, बदी है, नापाकी है, हर तरह की बुराइयां पाई जाती हैं, तो वो गुनाह का ग़ुलाम है। और जब यीशु मसीह ने यह तालीम दी तो यहूदी चिल्ला उठे। तो हमें याद रखना है कि वो सच्चाई यीशु है, वो सच्चाई बेटा है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे। और हमें याद रखना है कि ग़ुलामी जो है वो तारीकी है और इस तारीकी से हमें सिर्फ नूर यानी रोशनी छुड़ा सकती है। यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, फिर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। इस तारीकी से छुड़ाने वाला सिर्फ यीशु है। यीशु मसीह खुदा की रोशनी है, खुदा का नूर है और वही हमें गुनाह की ग़ुलामी से, इस तारीकी से छुड़ा सकता है। और हमें याद रखना है कि तारीकी को हमने मैसेज नहीं देना, तारीकी को हमने झिड़कना नहीं है, तारीकी को हमने रोशनी दिखानी है और वो रोशनी यीशु है। और अगर कोई शख्स गुनाह करता है, उसकी ज़िंदगी में गुनाह पाया जाता है, किसी भी तरह का गुनाह, छोटा है या बड़ा। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि मौत ज़रूरी नहीं किसी बड़े हादसे की वजह से हो, मौत छोटे हादसे की वजह से भी हो सकती है। और जहर को हम थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं वो नुकसान ज़रूर पहुंचाता है। गुनाह अगर हमारी ज़िंदगी में है, गुनाह का भी यही रोल है, यही काम है कि वो हमें हलाक करता है, हमें मार देता है। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह नूर है, रोशनी है और गुनाह की तारीकी से सिर्फ यीशु मसीह हमें रिहाई दे सकता है। आज कितने लोग हैं कि उनके पास सब कुछ है, उनके घरों में चलते फिरते, खाते पीते सब कुछ है, लेकिन वो गुनाह के ग़ुलाम हैं,
बहुत सारे लोग छिप छिप कर गुनाह करते हैं, बहुत सारे लोग सरेआम गुनाह करते हैं, कई लोग गुनाह करके शेखी मारते हैं, लोगों को दिखाते हैं देखिए जी मैं कितना बड़ा शराबी हूँ, मैं कितनी गालियाँ निकाल लेता हूँ, मैं कितने बड़े बड़े झूठ और बोलता हूँ और धोखा कर लेता हूँ, मैं फ्रॉड करता हूँ, पकड़ा नहीं जाता हूँ। लोग फख्र करते हैं। वो गुलाम है, वो गुलाम है। और यीशु मसीह ने इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत फरमाई। जब हम 34वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। ये वो मेरा पॉइंट है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो आज जश्न आज़ादी के मौका पर दिलाना चाहता हूँ कि हम जो आज़ादी मना रहे हैं इसके लिए खुदा का शुक्र है। वतन अज़ीज़ के लिए बहुत खूबसूरत मुल्क है, आज़ाद मुल्क है और कितनी बरक़ात है पाकिस्तान के अंदर। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और हम दुआ करते हैं कि खुदा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को ढेरों बरक़ात दे। लेकिन हकीकी आज़ादी इंसान की निजात में है, उसकी रिहाई में है, उसके छुटकारे में है, उसकी मुक्ति और नरमान और सल्वेशन में है। जब आपको सल्वेशन मिल जाएगी तो फिर हकीकी आज़ादी मिल जाएगी। वो आज़ादी जो कोई बशर नहीं आपको दिला सकता, वो आज़ादी जो पैसे से नहीं मिलती, वो आज़ादी जो कत्लो गारत से नहीं मिलती, वो आज़ादी जो जिस्मानी हथियारों से नहीं मिलती, वो आज़ादी जो फ़ौजों और लश्करों से नहीं मिलती, वो आज़ादी गुनाहों से आज़ादी है। और वो आज़ादी सिर्फ यीशु मसीह देते हैं। यीशु मसीह ने बारहा कहा, जा तेरे गुनाह माफ़ हुए। गुनाह वो माफ़ कर सकता है जो खुद लाखता है, निजात वो दे सकता है जो निजात दहिंदा है। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह दुनिया में निजात दहिंदा बनकर आए हैं। यीशु मसीह आलमगीर निजात दहिंदा है। यीशु का कफ़ारा आलमगीर है। गुनाह सारी दुनिया में है, यीशु का कफ़ारा सारी दुनिया के लिए है। कलाम में लिखा, सब ने गुनाह किया, खुदा के जलाल से महरूम हुए। तो हमें याद रखना है कि यीशु मसीह सारी दुनिया का निजात दहिंदा है, सारी दुनिया का मुक्ति दाता है, छुटकारा और रिहाई देने वाला है। तो मेरे अजीज़, आज हम सीखें इस बात को, समझें। 14 अगस्त के दिन जो पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमें रिहाई मिली है। ये वतन अजीज़ जो आज़ाद हुआ है, आज़ाद रियासत में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो फिर एक और आज़ादी है जिसकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो हमारी रूहानी आज़ादी है। रूहानी, क्योंकि बेशुमार लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने बाहर की दुनिया को फ़तह कर लिया है, लेकिन उनके अंदर का इंसान अभी भी ग़ुलाम है। तो मेरे अज़ीज़, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि यीशु मसीह कलमा खुदा जो दुनिया में आए, जिस्म लिया, कफ़ारा दिया और मसलूब हो गए और दफन हो गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और फिर आसमान पर सऊद फरमा गए, आसमान पर चले गए, खुदा बाप की दानी तरफ बैठे हैं। उनकी ज़ात अक़दस सच्चाई है, वो सच्चाई का मंबा है और वो दुनिया का निजात दहिंदा है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। अगली बात जो ख़ास मैं करना चाहता हूँ कि जिनको रिहाई मिल चुकी है, जिनको निजात मिल चुकी है, उन्हें अपनी निजात को कायम रखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग निजात पाने के बाद फिर पुरानी गुनाह आलूदा और गुनाह भरी ज़िंदगी में लौट जाते हैं। और मुक़द्दस कलाम में जब हम देखते हैं, आइए मेरे साथ देखिए, जब हम गलतियों की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का ख़त और उसके 5वें बाब की पहली आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जूतो। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें निजात मिल चुकी है, जिन्होंने तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया और गुनाहों की माफ़ी के लिए नई पैदाइश का गुस्ल लेकर अपनी ज़िंदगी का उन्होंने नई शुरुआत की है, आगाज़ किया, न्यू बिगनिंग, नया आगाज़ किया है। ये उनके लिए कि वो दोबारा ग़ुलामी के जुए में ना जुतें। यानी अगर आपने गुनाह भरी ज़िंदगी छोड़ दी है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप ने अगर शराब पीते थे तो आपने कोशिश करनी है कि शराब खाने के करीब से ना गुजरे, आपके लिए आज़माइश बनेगी। ठीक है, अगर आप चोरी करते थे, अगर आप कोई और बुराई आपकी ज़िंदगी में पाई जाती थी, आप अवॉइड करें उस एरिया में जाने से, क्योंकि वो आपके लिए चैलेंजिंग होगा। क्योंकि अगर आप लोहार के पास बैठेंगे
تو جب وہ آگ میں بھٹی میں کام کرے گا لوہے کے اوپر، اس کی چنگاریاں آپ کے کپڑے جلائیں گی. اگر کپڑے نہیں جلتے تو آپ کا رنگ تو ضرور متاثر ہوگا. تو لہٰذا آپ اس ایریے کو چھوڑ دیں جو آپ کے لیے آزمائش کا باعث بنتا ہے. جیسے سامری عورت ہے، میں ایمان رکھتا ہوں اس نے گھڑا ہی توڑ دیا ہوگا، اس نے برائی کی جڑ کو ہی ختم کر دیا. تو آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی آزادی کو جو ہے وہ مس یوز کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی آزادی کو بدی کا پردہ بنا لیا. وہ کہتے ہیں ہم فضل کے تحت ہیں، ہمیں نجات مل گئی، اب ہم جو مرضی کریں. کیونکہ یہ بڑا ایک اور بڑا عجیب سا نظریہ ہے، جی ہم سیوڈ سنر ہیں، بچے ہوئے گنہگار. تو پھر بچا کیا اگر آپ ابھی بھی گنہگار ہیں؟ آپ کو نجات مل گئی ہے، آپ کو رہائی مل گئی ہے، اب آپ نے غلاموں کی طرح زندگی بسر نہیں کرنی. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم وہ پرندہ نہ بنیں جو سلاخوں کے ذریعے سے ٹکرے مار رہا ہے اور رہائی اور آزادی پانا چاہتا ہے، جبکہ پنجرے کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ پنجرے میں جب بہت سارے پرندوں کو ہم رکھتے ہیں، کئی عرصہ سال ان کو رکھنے کے بعد اگر آپ اس کا وہ جو ونڈو ہوتی ہے کھول بھی دیں، وہ اندر ہی پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ذہنی غلام ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کیا ہمیں اسی طرح زندگی بسر کرنی ہے کہ ہم گناہ کے غلام رہیں. یسوع مسیح نے ہمیں رہائی دی اور قیمت دے کر خرید لیا. ہم جانتے ہیں کہ پرانے وے بیک اگر ہم جائیں، پرانے ادوار میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی. ایک مثال کسی نے پیش کی کہ غلاموں کی منڈی لگی ہوئی تھی اور وہاں پر ایک بڑا خوبصورت غلام لایا گیا. غلام تھا لیکن خوبصورت، بڑا قداور، اور غلاموں کا جو حلیہ تھا اس میں کئی دفعہ ان کے کان چھدے ہوتے تھے اور ان کو ہتھ کڑی لگائی ہوتی تھی، پاؤں میں کوئی چیز مہر کی ہوتی تھی کہ یہ غلام ہے. وہ نوجوان بڑا خوبصورت، طاقتور اور بڑا قداور اور بڑی شکل پیاری، گڈ لکنگ، لیکن غلام. آج کتنے لوگ ہیں گڈ لکنگ ہے لیکن غلام، کیونکہ وہ گناہ کر رہے ہیں. تو وہاں پر اس کی بولی لگی اور بولی لگتے لگتے ایک شخص نے اس کی بہت زیادہ بولی لگا دی اور پھر کسی نے بولی نہ لگائی. اس شخص نے جس نے بولی لگائی اس نے قیمت ادا کر کے اسے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جب راستے میں جا رہے تھے تو اس کی ہتھ کڑی کھول دی اور اس کی بیڑیاں کھول دی اور اسے کہا اب تم آزاد ہو. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ صاحب آپ نے تو مجھے خریدا ہے، آپ نے تو میری قیمت ادا کی ہے. اس نے کہا میں نے آپ کی قیمت اسی لیے ادا کی ہے کہ آپ غلام نہ رہو بلکہ آزاد ہو جاؤ. تو آج یہ میسج ہے آپ کے لیے کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، آپ کی قیمت ادا کی ہے تاکہ آپ آئندہ کو غلام نہ رہیں، آپ آئندہ کو گناہ نہ کریں. تو اس لیے پولس رسول کہتے ہیں مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، اور بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہم گناہ پر غالب آئیں، اوور کم کریں جس طرح وہ غالب آیا ہے. یہ حقیقی آزادی ہے. آپ نے باہر کی دنیا فتح کر لی ہے لیکن آپ کے اندر کا انسان اب بھی پرانا ہے، آپ کی سوچ پرانی ہے، اور جو خود غلام ہے وہ کسی کو رہائی نہیں دے گا. وہ ہم آج دیکھیں کس صدی میں رہ رہے ہیں، ترقی ہے، جدت ہے، دنیا چاند پر اور دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ہم انسانوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں غلاموں جیسا. آج بھی آپ دیکھیں بہت سارے ممالک میں لونڈیوں اور لونڈوں کو رکھنے کا، غلاموں کو رکھنے کا، عورتوں کو مردوں کو غلام بنانے کا رواج قائم ہے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو غلام بناتے، جو ذہنی طور پر غلام ہیں، جن کا اندر دل ابھی بھی غلام ہے، جن کے اندر گناہ کا قبضہ ہے، جن لوگوں کو ابلیس نے، گناہ نے جکڑا ہوا ہے اور گناہوں کی جیل میں بند کیا ہوا ہے. آج بھی ان کے پاس پیسہ ہے، آج بھی لوگوں کے پاس ریل پیل ہے اور دولت ہے اور سرفرازی ہے اور بہت کچھ ہے لوگوں کے پاس، لیکن غلام ہے. اور اس لیے انہوں نے اپنے گھروں میں غلام رکھے ہوئے ہیں. تھوڑے تھوڑے پیسے پر لوگوں سے جابز کروائی جاتی ہیں. آج کتنے دیہاتوں میں پرانے وقتوں میں اسے سیپی کہتے تھے، تھوڑے سے دانے دے دیے، تھوڑے سی ان کو خوراک دے دی، اور گھرانے سمیت، بیوی بچوں سمیت وہ بیچارے غلاموں کی طرح ان کے ڈیروں پر ان کے لیے کام کرتے ہیں.
وہ کیوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ خود غلام ہے، وہ ذہنی غلام ہے، وہ گناہ کے غلام ہے، اور روحانی غلامی سے رہائی صرف یسوع دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ اور کلام فرماتا ہے بس سچائی سے واقف ہوں گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور پھر آگے لکھا ہے بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوں گے۔ تو میرے عزیز، آج حقیقی آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے، سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ اپنے وطن کے لیے دعا کرنی ہے اور اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ ہم سب کو حقیقی آزادی کی ضرورت ہے۔ حقیقی آزادی وہ ہے کہ جب آپ گناہ سے پاک زندگی بسر کریں، جب آپ خدا کے لیے زندگی بسر کریں، آپ خدا کے خوف میں زندگی بسر کریں، آپ اپنے حقوق اور دوسروں کے حقوق کی بھی بات کریں۔ یہ حقیقی آزادی ہے۔ یہ نہیں کہ محض آپ خود غرض ہو جائیں اور آپ صرف اپنی ضرورتوں تک محدود ہو جائیں اور آپ کو صرف اپنی ضرورتیں نظر آئیں اور دوسروں کا استحصال کرتے رہیں۔ یہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بطور مسیحی، ہم ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی حکومت کے لیے دعا کرتے ہیں، دفاعی اداروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، سیکیورٹی اداروں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے اداروں کو بڑی حکمت دانائی دے تاکہ وہ اس ملک کی خدمت کرتے رہیں۔ اور بطور مسیح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے انسٹیٹیوٹ جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں چرچز ہیں، جس میں اور بہت سارے شعبہ جات ہیں جہاں پر لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں، معذور لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یتیم بچوں کے ہاسٹلز ہوتے ہیں۔ تو سالہ سال سے وطن عزیز کی خدمت کی جا رہی ہے۔ تو میری دعا ہے خدا کلیسیا پاکستان کو اور توفیق دے تاکہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں۔ ہم محب وطن ہیں اور ہمیشہ چرچز کے اندر پاکستان کے لیے دعا ہوتی رہتی ہے۔ تو آج بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم مل کر دعا کریں۔ دو طرح سے دعا کریں گے۔ ایک تو ہم ان لوگوں کے لیے دعا کریں گے جو ابھی تک حقیقی آزادی سے ناواقف ہیں، ان پر یسوع مسیح کا جو مکاشفہ ہے، اس کی پہچان کا جو بھید ہے وہ کھل جائے کہ وہ کلمہ خدا ہے، مجسم کلام دنیا میں آیا ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ جب یہ بھید کھل جائے گا، آپ اس سچائی کو جان جائیں گے تو آپ کو حقیقی آزادی مل جائے گی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ خدا ہمارے ملک کو سلامتی بخشے، ترقی بخشے۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، اس وقت تیری پاک حضوری میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہم نے حقیقی آزادی کے بارے میں جانا اور تیرے کلام میں سے سیکھا۔ میں دعا کرتا ہوں لوگوں کے لیے جو گناہ کے غلام ہیں، جو ذہنی بیمار ہیں، جو ایموشنلی طور پر، روحانی طور پر بیمار ہیں، انہیں رہائی دے، انہیں رہائی دے اور انہیں حقیقی آزادی کا شخصی تجربہ عطا فرما۔ یسوع کے نام سے گناہ کی رسیاں کاٹ دی جائیں اور لوگ نجات پائیں۔ پھر وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعا ہے، خداوند پاکستان کو برکت دے، پاکستان کو ترقی دے، پاکستان کی فوج کو، حکومت وقت کو، دفاعی اداروں کو، اور خاص طور پر خداوند جب پاکستان اور پوری دنیا میں خوف اور دہشت اور وبائی صورتحال ہے، خداوند تو وطن عزیز پاکستان کو ہر طرح کے بحرانوں سے نکال، مالی بحرانوں سے اور دیگر جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان سے ختم ہو جائیں اور یہ ملک ترقی کرے، برکت پائے۔ کلیسیا پاکستان کو برکت دے، پاکستان میں بسنے والی ساری قوموں کو برکت دے۔ تیرا قوی اور قدرت والا ہاتھ بڑھا رہے۔ پی ایم آئی ٹیلی ویژن اور اس کے سب ناظرین کو جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بڑی برکت دے، ان کے گھروں پر، ان کے خاندانوں پر تیرا ہاتھ بڑھا رہے۔ مالی، روحانی، خاندانی ضروریات تیرے لائق خزانوں سے پوری ہوں، خداوند یسوع کے پاک نام میں، آمین۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آپ بریڈ آف لائف دیکھ رہے تھے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج اس پیغام کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے، پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی طرف سے اور ساری ٹیم کی طرف سے جشن آزادی بہت بہت مبارک، اور پاکستان زندہ باد۔